हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द न्यू वीडियो। सो बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आपकी पूरी वॉल्यूम है, एक फर्स्ट वॉल्यूम है, पूरी बुक है पार्टनरशिप पर। लेकिन पार्टनरशिप का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कुल मिलाकर के आपके 7 चैप्टर्स हैं। उनमें से फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स का। सर फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है? सर फंडामेंटल्स का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी वर्ड की बात करूं तो उसका मतलब होता है मूल तत्व इन द सेंस की बेसिक एलिमेंट। मतलब सर हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी चीज़ों की तरफ बाद में। पहले हम ये तो समझें बेसिकली पार्टनरशिप होता क्या है, क्या क्या चीज़ें पार्टनरशिप के अंदर आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पार्टनरशिप के मीनिंग की, तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच में एक रिलेशन है जो कि एग्री होते हैं किसी बिजनेस को करने के लिए और उस बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। मेरी बात समझिए, जब 3-4 पार्टनर्स 10 पार्टनर्स मिल करके किसी काम को कर रहे हैं और उससे होने वाले प्रॉफिट को वो शेयर कर रहे हैं, तो वो संबंध, वो रिलेशन क्या बोला जाएगा? वो संबंध और रिलेशन बोला जाएगा सर पार्टनरशिप। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे नेचर ऑफ पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है? तो सर अगर हम अकाउंटिंग के व्यू पॉइंट से देखें तो पार्टनरशिप जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम फर्म को एक सेपरेट एंटिटी मान के चलेंगे और जो ऑनर होता है उसको सेपरेट पर्सन यहाँ पर हम काउंट करके चलेंगे, ठीक है। वहीं अगर हम लीगल व्यू पॉइंट की बात करें, अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कुछ झगड़ा हो जाता है, कोर्ट में कोई बात पहुंच जाती है, तो वहां पर लीगल व्यू पॉइंट से देखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। मतलब जो पर्सन्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, वो लायबल होंगे, वो उनकी जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी, ठीक है। यानी कि फर्म के जो भी डेब्ट्स हैं, और अगर फर्म की एसेट्स कम पड़ती हैं उनकी डेट्स को पे करने के लिए, तो पार्टनर्स अपनी पर्सनल एसेट्स से ला करके फर्म के डेट्स की पेमेंट करेंगे। क्लियर है सर? दैट मीन्स अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है सर, अलग अलग हम मान के चल रहे हैं, लेकिन अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई लीगल व्यू पॉइंट से हम इनको एक मान के चलते हैं। यानी जो फर्म की डेब्ट वो पार्टनर की डेब्ट, ठीक है। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स होते हैं, किसको हम बोलेंगे कि एक पार्टनरशिप है, कौन कौन सी चीज़ उसमें होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो सर 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, अप टू 50। यानी कि मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। अब ये 50 पर्सन कहाँ पर बोला गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कभी कभी आया था 1 मार्क्स में कि 50 पर्सन ही क्यों? सर कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनीज एक्ट ने पावर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है खुद डिसाइड कर सकता है, लेकिन वो 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मेरी बात सुनिए ध्यान से। कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया, उन्होंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब कंपनी एक्ट में लिखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है कि वो पार्टनरशिप के मैक्सिमम नंबर्स की संख्या जो है डिसाइड कर सकती है, लेकिन वो किसी भी हाल में 100 नहीं होने चाहिए। तो उसी पावर को यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कितने रखे हैं? 50 रखे हुए हैं, ठीक है सर, ओके। लेकिन यहां पर यह भी देखा गया कि 2 और से ज्यादा पर्सन तो होने चाहिए, ठीक है, 50 पर्सन आप रख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, यानी कि 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनको आप पार्टनरशिप में इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है, जिनको हम पार्टनरशिप में इंक्लूड नहीं कर सकते। नंबर 1 माइनर। आप माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते। अब थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो बना सकते हैं, लेकिन फॉर द बेनिफिट, ठीक है। दूसरा है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। एक पर्सन जो अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड का मतलब क्या हो गया? बेसिकली जो पागल इंसान है, जिसकी मेंटली हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप उसको पार्टनर नहीं बना सकते। यानी कि बेसिकली अनसाउंड माइंड का मतलब हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं जो पार्टनरशिप की टर्म्स को नहीं समझ पा रहा है, अगर उसके अंदर इतनी समझ नहीं है कि वो पार्टनरशिप डीड की टर्म्स को समझ सके, तो वो अनसाउंड माइंड बोला जाएगा, ठीक है। और तीसरा पर्सन है पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ। अगर किसी लॉ ने किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया है तो आप उसके साथ में पार्टनरशिप नहीं कर सकते। दैट मीन्स आप उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते किसी तरह का, ठीक है। पार्टनरशिप एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है आपका एग्रीमेंट।
तो दूसरा फीचर क्या है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है, लेकिन पार्टनर्स फ्यूचर में होने वाले किसी भी डिस्प्यूट से बचने के लिए क्या करते हैं? एग्रीमेंट को रिटेन रखते हैं। ठीक है सर। थर्ड जो फीचर है वो है लॉफुल बिजनेस। आपका जो बिजनेस है वो लॉफुल होना चाहिए। आप कोई भी अनलॉफुल बिजनेस ना करें। अनलॉफुल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप आप नहीं कर सकते। काम ही इलीगल है, काम ही अनलॉफुल है, तो फिर पार्टनरशिप क्या चलेगी? ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट शेयरिंग। ऑब्वियसली जब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप पहले से डिसाइड करेंगे आप क्या प्रॉफिट वहाँ पर शेयर करेंगे। अगर कुछ डिसाइड नहीं किया गया है तो सर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट आपका बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि बिजनेस जो आप कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, जिसके लिए आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, उस बिजनेस को कोई भी रन कर सकता है, कोई भी कैरी ऑन कर सकता है। कहने का मतलब है कि अगर मान लो 3 पार्टनर है तो हो सकता है तीनों मिलकर के उस फर्म में काम कर रहे हों, उस बिजनेस को चला रहे हों, या फिर हो सकता है उन तीनों के बिहाफ पर कोई एक पर्सन, यानी कि इन तीनों के रेस्पेक्ट में कोई एक पर्सन उस बिजनेस को रन कर रहा हो। यानी कि अब उसमें क्या बोला? ऑल पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। सभी जो पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के प्रिंसिपल होते हैं और एक दूसरे के एजेंट होते हैं। प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो कोई पार्टनर किसी तरह का कोई एग्रीमेंट करता है, फर्म के बिहाफ पर कहीं पर कोई एग्रीमेंट करता है या फिर किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो बाकी सभी जो पार्टनर्स हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करने के लिए बाउंड हैं। ठीक है। और जब आप यहाँ पर बाउंड हो गए तो आप एजेंट हो गए और यहाँ पर जिसने बाउंड कर दिया वो प्रिंसिपल हो गया। ठीक है। तो चलिए सर आगे चलते हैं। हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर कि उसके अंदर एक फीचर था एग्रीमेंट। ठीक है। एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। उसके लिए हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। ठीक है सर। तो एग्रीमेंट हमने देखा कि रिटन हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, लेकिन ऑरली नॉर्मली लोग करते नहीं है। अगर आपको एक नॉर्मल बेसिस पर अगर आपको पार्टनरशिप कर रहे हैं तो रिटन एग्रीमेंट होना कंपलसरी एक तरह से अपने लिए बेस्ट है, तो उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब पार्टनरशिप डीड बेसिकली क्या होता है? पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपकी बुक में लिखा हुआ काफ़ी सारे उसमें अंदर पॉइंट्स हैं कि ये टर्म्स आपके ये पॉइंट्स जो हैं उसमें आते हैं। पार्टनरशिप डीड के अंदर ये जो है चीज़ें आपको रखनी है। जैसे कि पार्टनरशिप के अंदर आप लिखेंगे कि पार्टनर्स का नाम क्या है, उनका डिस्क्रिप्शन देंगे, आप एड्रेस वगैरह लिखेंगे। इसी तरीके से फर्म का नाम, उसका एड्रेस लिखेंगे, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस लिखेंगे। इस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज किया जाएगा। समझ रहे हो? काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। नोट इम्पोर्टेंट, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो सर जो पार्टनरशिप डीड है वो तो है, उसमें तो क्या कहना ही क्या, उसमें तो उसी हिसाब से वर्क करेंगे जैसा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, उसी हिसाब से काम करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ठीक है जी, नए पार्टनर को एडमिशन करने की बात हो। अब प्रॉब्लम सर तब है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो क्या करें? अगर आप ऑरली लेके चले गए पार्टनरशिप को, आपने लोगों से विश्वास किया, आपस में 3-4 दोस्त थे, उन्होंने एक दूसरे पर विश्वास किया और आप पार्टनरशिप डीड जो है ऐसे ही पार्टनरशिप जो है आपने ऐसे ही स्टार्ट कर दी, ऑरल पार्टनरशिप आपने स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो सकती है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो कौन कौन से आपके प्रोविजंस यहाँ पर अप्लाई होते हैं, कौन से प्रोविजंस आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को इफेक्ट करेंगे? क्या करेंगे इफेक्ट? प्रॉफिट शेयरिंग, कि सर अगर आपने डीड नहीं बनाई, आपने एग्रीमेंट नहीं किया है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी वो इक्वल होगी। क्या होगी? इक्वल। भले ही किसी भी पार्टनर ने कितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट कर दी हो, वो तो बेचारा घाटे में चला गया। जिसने ज़्यादा पैसे लगा दिए उसने सोच के लगाए ज़्यादा पैसे मिलेंगे, उसको घाटे में चला गया। उसको मिलेंगे इक्वल, उसको मिलेगा क्या? इक्वल प्रॉफिट मिलेगा, सभी के बराबर। मान लो 4 पार्टनर है तो 1/4 1/4 1/4, 3 पार्टनर्स है तो 1/3 1/3 1/3, तो इस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, भले ही इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है। दूसरा क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। अब जिसने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की उसको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, कर लो विश्वास जुबान का, है ना। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर ने ड्रॉइंग की है तो फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती, आपको देगी नहीं तो आपसे इंटरेस्ट लेगी भी नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, अगर ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स की कैपिटल से हटकर अगर किसी पार्टनर ने लोन दे दिया फर्म को तो भैया उसको 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ठीक है। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6% पर एनम, भले ही पार्टनरशिप डीड ना हो।
अगर पार्टनरशिप डीड है सर, अब बच्चे बोलेंगे सर अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें बोला है कि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 10%, तो सर 10% देंगे, फिर इसको भूल जाइए, ठीक है। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर नॉट अलाउड, पार्टनर को कोई भी सैलरी कोई भी कमीशन नहीं पे किया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। और अगर कोई पार्टनर एडमिशन यानी कि कोई नया पार्टनर एडमिट होना चाहता है इस फर्म के अंदर, तो उसको सभी पार्टनर्स की सहमति चाहिए, एग्री होनी चाहिए सभी पार्टनर, सभी को सेटिस्फाई करो, मतलब सभी की इच्छाओं की पूर्ति करो, सभी को खुश करो, तब जा कर के आप एक फर्म के न्यू पार्टनर बन पाएंगे, ठीक है। उससे आगे हम थोड़ा सा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। कॉन्सेप्ट है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है कि सर प्रॉफिट के सामने, प्रॉफिट के अगेंस्ट जा करके आप खर्चे लिखेंगे, आप वहां पर इनको चार्ज करेंगे, समझ रहे हैं आप। यानी कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको खर्चे माइनस करने, अगर आपको लॉस होगा तब भी आप उन खर्चों को यहां से माइनस करेंगे। डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, हम नेट लॉस तक भी जा सकते हैं आप, मतलब आपका प्रॉफिट हो या ना हो आप इन खर्चों को लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है जी। अब क्योंकि हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो यहां पर पार्टनरशिप से जुड़े हुए ही हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट में क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में हम नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो हमने यहां पर कैलकुलेट कर दिया, जो हमने यहां पर कैलकुलेट किया वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में। इसका मतलब ये है कि अगर यहां से आता है नेट लॉस तो सर एप्रोप्रिएशन आप नहीं करेंगे, अगर यहां से आता है प्रॉफिट तो आप एप्रोप्रिएशन करेंगे पार्टनर्स के बीच में। बेसिकली यहां पर हम बात करेंगे पार्टनर्स की, तो पार्टनर्स के बीच में हम एप्रोप्रिएशन करेंगे प्रॉफिट का, अगर प्रॉफिट आया है तो, अगर नहीं आया प्रॉफिट तो सर नहीं कर सकते हम डिस्ट्रीब्यूशन, हम नहीं कर सकते एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अभी एप्रोप्रिएशन क्या होता है ये सवाल आपके दिमाग में आएगा, आगे पढ़ेंगे। दूसरा, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो पॉइंट्स होते हैं, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स होते हैं, उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। वहीं पर जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही करेंगे जी, बिल्कुल सही। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम एप्रोप्रिएशन करेंगे प्रॉफिट का, दैट मीन्स उनके डेबिट साइड में डालेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन्स वो होंगी जो बेसिकली हम पार्टनर्स के साथ में कर रहे हैं। तो सर कुछ ट्रांजेक्शन, सर फर्म और पार्टनर्स, सर फर्म और पार्टनर्स के बीच की ट्रांजैक्शन आएंगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि वहीं से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे प्रॉफिट का। ध्यान दीजिएगा, पार्टनर्स और फर्म के बीच की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आएंगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या सर सभी ऐसी ट्रांजैक्शन जो फर्म के और पार्टनर्स के बीच में होती है सभी ट्रांजैक्शन क्या एप्रोप्रिएशन में आएंगे? जी नहीं, सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो फर्म के और पार्टनर के बीच में होंगी, लेकिन वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होंगी। दैट मीन्स अगर आपको लॉस होगा तब भी आप इन्हें देंगे। क्या क्या है सर? रेंट टू ए पार्टनर, रेंट टू अ पार्टनर, यानी कि अगर किसी पार्टनर की बिल्डिंग को आप यूज कर रहे हैं, किसी की लैंड को आप यूज कर रहे हैं और उसके बदले में आप क्या दे रहे हो, लैंड के बदले में रेंट दिया जाता है, ठीक है, आप क्या दे रहे हो उसको, रेंट दे रहे हो, तो सर आपकी फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो रेंट देना पड़ेगा साहब, ठीक है। और दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, जो अभी हमने अभी पढ़ा, ये वाला पॉइंट भले ही आपको लॉस हो तो सर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर पार्टनर्स ने, किसी पार्टनर ने आपको लोन दिया, फर्म के लिए लोन ला करके दिया, तो फर्म के लिए ये लायबिलिटी बन जाती है कि वो पार्टनर को के जो लोन है, पार्टनर का जो लोन है उस पर इंटरेस्ट पे करे, भले ही वो, मतलब भले ही फर्म कहीं और से पैसे लेकर आए, ठीक है, तो उसको पे करना पड़ेगा। तो ये थे सर हमारे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के फंडामेंटल्स, इंट्रोडक्शन। ये अभी हमारी बेसिक थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन थी।